नमस्कार, मैं प्रीति भास्कर आज आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सभी प्रकार की सरकारी परीक्षाओं में उपयोगी होंगे। चलते हैं प्रश्न पर। माउंट एवरेस्ट का कौन सा सबसे ऊंचा ग्लेशियर पिघल रहा है? जिसका सही आंसर है साउथ कोल ग्लेशियर। साउथ कोल ग्लेशियर 7,906 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। पिछले 25 वर्षों में यह ग्लेशियर 54 मीटर मोटाई खो चुका है। इस ग्लेशियर के पिघलने को प्रेरित करने वाले प्रमुख जलवायु कारक तेज हवाएं और गर्म तापमान है। 1990 से 1920 के बीच जिस बर्फ को बनने में 2000 साल लगे वो पिघल चुकी है। ग्लेशियर पर बर्फ की परत मिट गई है। इसने कुछ क्षेत्रों में अंतर्निहित काली बर्फ को उजागर कर दिया है। लेते हैं अगला प्रश्न। 2028 ओलंपिक में कौन से नए खेल शामिल किए जाएंगे? जिसका सही आंसर है सर्फिंग, क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग। 2028 के ओलंपिक लॉस एंजल्स में आयोजित किए जाएंगे। यह पेरिस में होने वाले 2024 के ओलंपिक के बाद आयोजित किए जाएंगे। 2022 का ओलंपिक टोक्यो में आयोजित किया गया था। अभी जो चीन में हो रहा है वो विंटर ओलंपिक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में ओलंपिक खेलों में होने वाले खेलों का निर्धारण करती है। इस समिति ने लॉस एंजल्स ओलंपिक में 28 ओलंपिक खेल और 24 पैरालंपिक खेलों का आयोजन करने का निर्णय लिया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस शहर में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि की गई है? जिसका सही आंसर है मुंबई। 6 फरवरी को मुंबई में AQI 316, उसके बाद 7 फरवरी को 318 पर पहुंच गया। 301 और 400 के बीच AQI को लाल या बहुत खराब के रूप में वर्गीकृत किया है। 8 फरवरी को मंझगांव में AQI 495 पर पहुंच गया। यह मुंबई का सबसे प्रदूषित क्षेत्र है। AQI गंभीर श्रेणी में बढ़ रहा है। लेते हैं अगला प्रश्न। दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ खोला गया? जिसका सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में एक इग्लू कैफे खोला गया। यह दुनिया का सबसे बड़ा कैफे है। इस कैफे का नाम स्नोग्लू है। इसे वसीम शाह ने बनवाया है। यह कैफे कश्मीर के गुलमर्ग में है। इसका व्यास 44.5 फीट और ऊंचाई 37.5 फीट है। यह कैफे इस क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन आकर्षणों में से एक बन गया है। इस कैफे में 2 खंड है। एक खंड कला और दूसरा बैठने के लिए। इसमें 10 टेबल हैं और 40 लोग बैठ सकते हैं। रेस्तरां में सीट कवर बनाने के लिए भेड़ की खाल का इस्तेमाल किया जाता था। इससे पहले सबसे बड़ा इग्लू कैफे स्विट्जरलैंड में था। लेते हैं अगला प्रश्न। ITC यानी कि इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कौन से एक्सप्रेसवे में इस्तेमाल किया जाएगा? जिसका सही आंसर है मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे। यह एक कोरियाई तकनीक है। इसका उपयोग मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे की निगरानी के लिए किया जाएगा। यह भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। यह तकनीक दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करेगी। इस एक्सप्रेसवे का पहला चरण फरवरी 2022 के अंत तक खोला जाएगा। लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में अमेरिकी सेना के लिए एक जासूसी उपग्रह लॉन्च किया गया। उसका नाम क्या है? जिसका सही आंसर है NROL 87। NROL 87 को SpaceX द्वारा लॉन्च किया गया था। इस मिशन के तहत कंपनियों ने हाल ही में अमेरिकी सेना के लिए एक जासूसी उपग्रह लॉन्च किया। इस उपग्रह को फाल्कन रॉकेट द्वारा ले जाया गया था। यह मिशन के तहत 3 नियोजित प्रक्षेपणों में से दूसरा है। NRO बेड़े की जानकारी कभी लीक नहीं होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सा राज्य परशिक्षालय नामक ओपन रूम क्लासरूम लॉन्च करेगा? जिसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल।
पर शिक्षालय ओपन रूम क्लासरूम है। इसे पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लॉन्च किया जाएगा। पर शिक्षालय की प्री प्राइमरी और प्राइमरी छात्रों के लिए शुरू किया जाएगा। मुख्य रूप से इस योजना के तहत कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। नीति आयोग के अनुसार 2010-11 में प्रारंभिक शिक्षा स्तर स्कूल छोड़ने की दर 6.61% थी। कोविड के बाद पूरे भारत में स्कूलों में आने वाले छात्रों की संख्या में कमी आई है। लेते हैं अगला प्रश्न। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन अंतरिक्ष को स्कैन करने में सक्षम बना? जिसका सही आंसर है नासा। एटलस एक अत्याधुनिक क्षुद्र ग्रह पहचान प्रणाली है। नासा के प्लानेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस के लिए हवाई विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान संस्थान द्वारा संचालित है। एटलस ने चिली और दक्षिण अफ्रीका में 2 अतिरिक्त वेधशालाओं को शामिल करके दक्षिणी गोलार्ध तक अपनी पहुंच का विस्तार किया है। लेते हैं अगला प्रश्न। भारत की पहली OECM साइट किसको घोषित किया गया? जिसका सही आंसर है अरावली जैव विविधता पार्क। यह पार्क 390 एकड़ में फैला है। इसमें अर्धशुष्क वनस्पति पाई जाती है। इसमें 43,000 से अधिक झाड़ियां, 1,01,000 पेड़ और 3,000 स्थानिक पौधों की प्रजातियां हैं। पहले यह पार्क एक खनन स्थल था। स्थानीय आबादी के साथ पर्यावरणविदों, वैज्ञानिकों, पारिस्थितिकी विदों के अपार प्रयासों से इसे एक शहर का जंगल में बदल दिया गया। लेते हैं अगला प्रश्न। ऑपरेशन आहत किसे क्यों शुरू किया गया? जिसका सही आंसर है मानव तस्करी को रोकने के लिए। ऑपरेशन के तहत RPF लंबी दूरी की ट्रेनों में विशेष बल तैनात करेगी। यह ऑपरेशन मुख्य रूप से तस्करों से महिलाओं और बच्चों को बचाने पर केंद्रित होगा। यह ऑपरेशन भारतीय रेलवे द्वारा संचालित हर ट्रेन में लागू किया जाएगा। RPF के अनुसार तस्करों के लिए रेलवे परिवहन का सबसे विश्वसनीय साधन है। लेते हैं अगला प्रश्न। 5 फरवरी को स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किसने किया? जिसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी। इस अवसर पर 216 फीट ऊंची समानता की मूर्ति राष्ट्र को समर्पित की। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी 11वीं सदी के भक्ति श्री संत रामानुजाचार्य की स्मृति में है। उन्होंने जाति, पंथ और विश्वास सहित जीवन के सभी पहलुओं में समानता के विचार को बढ़ावा दिया। इस प्रतिमा का उद्घाटन उनकी 1000वीं जयंती के 12 दिनों तक चलने वाले समारोह का हिस्सा है। लेते हैं अगला प्रश्न। अफ्रीकन संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश कौन सा है? जिसका सही आंसर है इथियोपिया। अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 हाल ही में AU मुख्यालय उदीस अबाबा इथियोपिया में शुरू हुआ। यह शिखर सम्मेलन कई सैन्य तख्तापलट और अफ्रीका में कोरोना वायरस महामारी के बीच आयोजित किया गया। यह 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन पिछले 18 महीनों में 6 तख्तापलट या प्रयास किए गए तख्तापलट और कम टीकाकरण दरों को संबोधित करेगा। इस प्रकार की डेली की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।